चलिए हम लोग चल रहे थे। फिर हम आपको क्वेश्चन का बताएंगे जो बिटिया का डिमांड वो कर रहे थे। वो गोने जी में जो है उनके दादा का नाम था। तो गोने जी सतारा में रहते थे, उनका पहले गांव सतारा में था। तो वहाँ पहले ब्राह्मणों का एक जो फंडा रहता था कि एक सीधे पेशवाओं का जो फंडा रहता था कि कोई शूद्र जो है धन नहीं रख सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता। तो जब वो कमा करके थोड़ा इकट्ठा करते थे, छीन लेते थे। तो देखते हैं आग एकाएक भड़कती नहीं है, आग एकाएक भड़कती नहीं है। जब कोई धीरे धीरे कोई खरी इकट्ठा किया, कोई माचिस लाया, धीरे से सुलगा दिया और एक समय ऐसा था आग भड़क जाती। तो देखिए गोने जी ऐसे देखते थे जब बार बार दूसरा हो जाते थे उनके बाबा। अब देखिए हम लोग इतिहास की तरफ चलते हैं, जैसे आज हम लोग बीच में हम लोग एक आदर्श पुरुष यहाँ खड़े हैं, ये नहीं ऐसे नहीं हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पा रहे हैं। ये तमाम लोग सबके परिवार हम भी बुला सकते थे, वो भी बुला सकते थे, कोई बुला सकता था। आज सुनकर सत्यों बुला बहुत साधुवाद है, ये इस कुमार क्यों है बुला बहुत साधुवाद है, ठीक ना। ऐसे नहीं यहाँ भड़कती है। तो गोने जी जो है करते थे, विद्रोह करते थे। तो पटवारी नामक ब्राह्मण था वहां पर, वहां पटवारी नामक ब्राह्मण था, वो बागवानी का घर छीन लेता था। बच्चे खाए बिना मरते थे, बिल्कुल हो जाते थे। तो उसको बड़ा लगा और उन्होंने एक दिन रात में अब उनके सब्र का ब्राह्मण और गोने वो पटवारी ब्राह्मण को तलवार से घोंप करके मौत के घाट उतारा। और उसी दिन घर को छोड़ करके वो चले आए पूना। कहाँ आए उस दिन? वो पूना में आए, पूना के पानखेड़े में आए वो लोग रहने लगे। वहां रहने लगे तो गोनी जी का वो वहां से भाग के आए थे लोग, इसलिए इनको अपना नाम छुपाना था। पेशवाओं के यहाँ फूल देने लगे तो उससे गोने जी का क्या नाम पड़ा? फूले नाम पड़ा। फूले नाम उनका उनके पिताजी का लगा। उनके 3 बच्चे थे, एक गोविंदराव थे। गोविंद जी के ही बच्चे जो थे आप फूले साहब थे, फूले साहब थे। तो जैसे मैं 60 में चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इनके विषय में बात किया जाए शायद महीनों कम पड़ जाएगा। तो देखिए जैसे अभी हम लोग कभी कभी समाज में जो घटना घटती है, समाज में जो घटना घटती है देख करके हम लोग दिल द्रवित हो जाता है। अभी हम लोग के बीच में एक बहुत महान क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, वो चले गए, लेकिन जैसे वो गए दुनिया से विदा हुए तो उनके बच्चों ने सारा कार्यक्रम ब्राह्मण धर्म से कराया, ब्राह्मण धर्म से कराया। क्यों? तो मैं ये चीज इसलिए कहना चाहता हूँ कि उस समय फूले साहब सबसे अव्वल थे, टॉपर थे विद्यार्थी पढ़ने। उस समय शायद आप लोगों को मालूम होगा कि उस समय ब्राह्मण जो है अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्ती का, फालतू का नौटंकी करते थे, देशभक्ति का नाम पर रखते थे, नौटंकी करते। जैसे आज के डेट में सेम कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि आपको बहुत कोई अंतर है। आज के डेट में देशभक्ति के नाम पर मुस्लिम खा जाएगा, ये हो जाएगा, आपको यूज किया जा रहा है। छात्र उसमें भाग करके जाकर के उसको जो कर रहे हैं अपने। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा 60 में चल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फूले साहब को अगर जो हम जयंती मना रहे हैं हम उनको अपने जीवन में उतारा है। हम दिन भर मान लीजिए हम 100 को गाय लिए, 100 को भैंस लिए, दिन भर हट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और शाम को एक कप दूध न पी पाए तो कोई मतलब है? शरीर लगेगा? बताइए, लगेगा? वो नुकसान ही करेगा, नुकसान ही करेगा। तो इसलिए हमेशा आप लोग इनके जीवन को अपने जीवन में उतारें और ठीक है। फिर आइए ठीक, फिर चलिए साहब उसी बीच में सर जो है चंद्रा साहब को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। माननीय डॉक्टर सुमन सर एवं उपस्थित सभी सज्जनों एवं बच्चों, हटिया का प्रश्न था कि पंचशील का मतलब बताया। पंचशील में जैसे होते हैं पाणा बेड़मणि सिक्खापदम समाधि। तो किसी भी जीव का हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने वहाँ पे एक शब्द और जोड़ दिया है, अकारण। अकारण नहीं करना चाहिए। अब मच्छर है, मच्छर काटेगा तुम्हें कहीं हाथ पड़ेगा ही, तुम मरेगा ही। तो वो
उसका कारण बन गया, अकारण नहीं करनी चाहिए। दूसरा उसका आता है अदिन दाना, अदिन मतलब बिना दिया, अदिन दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, बिना दी हुई कोई भी चीज हमको, उसका मतलब सीधा सा चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब बिना दी हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आता है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मूसावादा मतलब